Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss another topic of engineering drawing, that is module 7.5. So guys, this video session will be a continuation of my previous video lecture in which I discussed about title block, universal numbering system and a bill of material. So guys, uh, apart from those three topics, there are some other drawing data which we need to know, that is revision block, notes, zone numbers, station number and location identification on aircraft, allowance and tolerances, finish marks, scale, application. These topics comes under other drawing data. And in today's video session, I am going to discuss about revision block and notes. These two topics we will see in today's video presentation. Prior to proceed with these two topics, we need to look about how drawing sheet looks like and what and all things should be mentioned on that drawing sheet. So this is how drawing sheet looks like and टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ये रिवीजन ब्लॉक है, इसके जस्ट नीचे ये बिल ऑफ अ मटेरियल है, देन इसके नीचे ये नेम ऑफ द फर्म मेंशन है और इसके नीचे टाइटल ऑफ द ड्राइंग है, इसके जस्ट नीचे ड्राइंग नंबर शो किया हुआ है और उसके जस्ट नीचे आप देखिए शीट बताया हुआ है कि कितनी शीट प्रेफर की गई है. अब यहाँ पे 1 of 1 लिखा हुआ है, इट कैन बी मोर देन. फिर यहाँ पे बॉटम में आप देखिए, स्केल भी मेंशन है 1:2. सो ये सारे स्टफ्स इस ड्राइंग शीट में मेंशन है. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स देयर कैन बी मोर, लाइक जोन नंबर्स भी आ सकते हैं. जोन के अलावा नोट्स हम भी मेंशन कर सकते हैं. वही हमारा आज का टॉपिक है, नोट्स एंड रिवीजन ब्लॉक. तो मैं आपको आगे जो डायग्राम आएगा उसमें नोट्स भी दिखाऊंगा कैसे मेंशन रहते हैं. तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट रिवीजन ब्लॉक टेल्स अबाउट. अब जहाँ पे अब पहले नाम, आप जैसे रिवीजन ब्लॉक इसका नाम है तो हमें रिवीजन वर्ड पढ़ते ही समझ में आ रहा है. अब कोई ड्राइंग शीट है, उस पर आपने कोई चेंज किया, अगर उसमें आपने कोई चेंज किया तो वो आपको कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको कहीं आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, कहीं शो करना पड़ेगा. तो वो जो आप शो करते हैं, अब या वो अल्फ़ाबेटिकली आप किसी में दिखाइए उस फर्दर ड्राइंग शीट्स पे कि ये रिवीजन मैंने लाया है, ये चेंज किया. वो चेंजेस आपके डायमेंशन रूप में हो सकते हैं या कोई भी चेंज, अदर काइंड ऑफ चेंज उसमें हो सकता है. ये हम देखते हैं कि स्लाइड्स में कि क्या क्या पॉइंट हम इसमें कवर कर सकते हैं. बट ये है कि अगर आपने कोई चेंज मेंशन किया है, वो चेंज आपको कहीं शो करके रखना है, वही आपका रिवीजन इंडिकेट करता है. या वो अल्फ़ाबेट से शो करिए या नंबरिंग सिस्टम से शो किए. नाउ पहला पॉइंट बोलता है रिवीजन टू अ ड्राइंग आर नेसेसिटेटेड बाय चेंजेस इन डायमेंशंस, डिज़ाइन और मटेरियल. मतलब यहाँ पे चाहे डायमेंशन का कोई चेंज है, डिज़ाइन का है या मटेरियल का है, तो वो आप रिवीजन ब्लॉक में शो करके चलेंगे. तो ये आपका रिवीजन में आ जाता है. देन द चेंजेस आर यूजुअली लिस्टेड इन अ रूल्ड कॉलम्स ईदर एडजेसेंट टू द टाइटल ब्लॉक और एट वन कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग. अभी मैंने आपको एक ड्राइंग शीट दिखाई जिसमें टॉप राइट कॉर्नर पे रिवीजन ब्लॉक बना हुआ था. तो ये पॉइंट आपको उसी के बारे में बता रहा है. या वो एक रूल कॉलम होगा, मतलब एक टेबुलर फॉर्म में आपने रिवीजन ब्लॉक बना के रखा होगा, या फिर आपने किसी एक कॉर्नर में रिवीजन शो किया होगा. मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें बॉटम राइट कॉर्नर में दिखाया हुआ है रिवीजन नंबर. देन ऑल चेंजेस टू अप्रूव ड्राइंग्स मस्ट बी केयरफुली noted on all existing prints of the drawing. तो जितने भी चेंजेस हैं उस अप्रूव ड्राइंग में वो केयरफुली नोट किए जाने चाहिए हर एग्जिस्टिंग प्रिंट पे ड्राइंग के. मतलब अब कोई भी चेंज हुआ, वो चेंज ऑब्वियसली आप केयरफुली नोट करके रखेंगे, तभी अगर कोई दूसरा बंदा उसको चेक कर रहा है तो उस रिवीजन नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि प्रीवियस में ये था और नए एडिशन में ये चीज़ ऐड हुई है. तो दैट्स वाई ये मेंशन करना बहुत नेसेसरी बन जाता है. नाउ when drawings contain such correction, attention is directed to the changes by lettering or numbering them and listed those changes against the symbol in a revision block. अब ऐसी कोई ड्राइंग जिसमें ये टाइप के करेक्शन है, मतलब आपने कोई चेंजेस किए हैं,
तो ये ज़रूरी है आप किसी चीज़ से उसे मेंशन करें। आइडेंटिफाई कैसे करेगा कोई, तो रिवीजन नंबर है, इशू नंबर, ऐसे हम लोग सेट करते हैं। तो इसके लिए कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है, ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। अब अल्फ़ाबेट में ए बी सी में आपको रिवीजन शो करके रखा हुआ है। तो उस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रिवीजन आया है। अब इस डायग्राम में देखिए आप, आपको पहला जो कॉलम दिख रहा है उसमें रिवीजन ए बी सी दिखाया हुआ है। मतलब रिवीजन ए, फिर यहाँ पे जोन है, फिर रिवीजन और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर डेट किस डेट पे हुआ है और अप्रूवल किसने किया है। तो यहाँ पे आप अप्रूव APPR मतलब अप्रूवल, जो भी बंदे ने अप्रूव किया उसके साइन आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप रिवीजन ए में देखिए, पहले जो जोन था उसमें ऑल शीट लिखा है और इसमें मतलब सारी शीट में आया होगा। फिर उसके बाद इनिशियल रिलीज़, फिर बी में आपको एक जोन के बारे में लिखा होगा, एक पर्टिकुलर जोन के लिए, फिर एडिशनल माउंटिंग पॉइंट्स, उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है। देन रिवीजन सी में भी ऐसे ही एडिड AC एंड पर्टिकुलर जोन दे रखा है और डेट और अप्रूवल। तो इस तरीके से आपका रिवीजन ब्लॉक दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं ABC करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया हुआ है इन लोगों ने कि भाई एक रिवीजन नंबर है जो कि हम लेटर से शो करके रखे हैं। तो कोई भी जब इसको देखेगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि रिवीजन ए आया है मतलब कुछ इस तरीके का चेंजेस है, बी है तो मतलब कुछ इस तरीके का चेंजेस है। दिस एंड ऑल इंडिकेट्स बाय रिवीजन ब्लॉक। ओके, नाउ द रिवीजन ब्लॉक कंटेन्स द आइडेंटिफिकेशन सिंबल, date, nature of the revision, authority for the change and the name of the draftsman who made the change। ऑब्वियसली ये सारी इन्फॉर्मेशन भी रिवीजन ब्लॉक में रहेंगी। पहला आइडेंटिफिकेशन सिंबल, जो सामने वाला इजीली आइडेंटिफाई कर पाए किस डेट पे हुआ। नेचर क्या है उस रिवीजन का, मतलब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है कि किस बिहाफ पे वो चेंज हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं उसमें, आपने ड्राइंग पूरा चेंज किया है या कोई पार्ट चेंज किया है या फिर XYZ वॉट एवर चेंजेस इज देयर। तो नेचर होना चाहिए डिफाइन उस रिवीजन का, या डायमेंशन में कुछ वेरी किया गया है। फिर अथॉरिटी फॉर द चेंज, आपके पास क्या अथॉरिटी थी, मतलब किस अथॉरिटी के बिहाफ पे वो चेंज हुआ है, व्हाट इज़ द अथॉरिटी। एंड द नेम ऑफ ड्राफ्टमैन, किसने वो चेंज किया है, उस ड्राफ्टमैन का नाम आएगा जिसने ये चेंज किया है। तो ये सारा जो डाटा है वो रिवीजन ब्लॉक में जनरली रहेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, व्हाट एंड ऑल इज देयर, आइडेंटिफिकेशन सिंबल, डेट, नेचर ऑफ द रिवीजन, अथॉरिटी for the change, name of the draftsman। To distinguish the corrected drawing from its previous version, many firms are including as part of a title block a space for entering the appropriate symbol to designate that the drawing has been changed or revised। So आप देख सकते हैं, आप पुराने जो आपका पुराना प्रिंट है उससे आपका रिवीजन जो है, रिवीजन वाले में क्या चेंजेस है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिंबल की मदद से। तो इस पॉइंट में बोल रहा है, आप जो ड्राइंग करेक्ट हुई है उसके प्रीवियस वर्जन से, करेक्टेड मतलब जो आपने अभी बनाई है और प्रीवियस कोई वर्जन था उससे आपने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए हैं, तो उसके लिए आप टाइटल ब्लॉक में या फिर कोई एक जगह छोड़ेंगे जहाँ पे रिवीजन नंबर आप एंटर कर सकते हैं। उससे कोई भी सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन उसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ यहाँ पे ये चेंजेस आए हैं। तो मैनुअल में चेक करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस काइंड ऑफ चेंज कम अंडर दिस कैटेगरी। अब ये डायग्राम देखिए आप, इसमें एकदम बॉटम में देखिए आप, ये यहाँ पे रिवीजन सी दे रखा है। तो सी रिवीजन में जो भी पर्टिकुलर चीज़ आएगी वो मैनुअल में आप चेक कर सकते हैं और ये आपको मेंशन कर देगा कि ये काइंड ऑफ रिवीजन इसमें आया है। तो आपने देखा रिवीजन के लिए आप एक स्पेसिफिक कोई टेबल साइड में नहीं बना के रखी, एक ही पूरा टाइटल ब्लॉक बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने बॉटम में कॉर्नर के अंदर रिवीजन सी मेंशन किया हुआ है। बाकी सारा मैं आपसे प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आपका नेम ऑफ़ द फर्म आ जाता है, बाकी इंजीनियर का नाम है, फिर किसने चेक किया है, अप्रूवल है, सीरियल नंबर, टाइटल, ड्राइंग नंबर, दीज एंड ऑल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस सेशन। यहाँ पर रिवीजन की बात है इसलिए मैंने आपको शो कर दिया इस डायग्राम को भी। नाउ अब देखते हैं नोट्स क्या होता है। चलिए, नोट्स पे जाने से पहले हम रिवीजन ब्लॉक पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं या फिर समराइज़ कर लेते हैं, सॉरी समराइज़ करते हैं। तो अब देखिए रिवीजन ब्लॉक मतलब क्या है, आपने किसी भी ड्राइंग में अगर कोई चेंज किया है, जो चेंज किया है वो आपको कहीं शो करना पड़ेगा। जो आप शब्द शो करते हैं वो शो करने के लिए आपने कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न ले रखा है, उसमें नंबर या लेटर का इस्तेमाल करके आप
वो चेंजेस आप पर्टिकुलर कॉलम में यानी कि टेबुलर फॉर्म में दिखा देते हैं ड्राइंग शीट पे, या फिर आप टाइटल ब्लॉक में ही किसी कॉर्नर पे एक ब्लॉक बना के उसमें रिवीजन नंबर शो कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि रिवीजन सी, वो आपने बॉटम राइट कॉर्नर पे शो कर दिया। अदरवाइज़ आप एक पूरा टेबुलर फॉर्म में, जैसे आपने एक सबसे पहले मैं ड्राइंग शीट दिखाया था, उसके टॉप में राइट कॉर्नर में रिवीजन का पूरा एक टेबुलर फॉर्म बना हुआ था, उसमें आप शो कर देंगे कि भाई मैंने डायमेंशन में चेंज किया, या फिर मैंने पार्ट ही चेंज किया हुआ है, बहुत सारा एक्स वाई जेड काइंड ऑफ चेंजेस आपने अगर कुछ किया है वो आपको शो करना होता है रिवीजन ब्लॉक के अंदर। रिवीजन ब्लॉक इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अ ड्राइंग शीट, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है, हम प्रीवियस ड्राइंग से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रीवियस वर्जन ऐसा था और ये प्रेजेंट वर्जन ऐसा है, तो क्या चेंजेस इसमें आए हैं वो रिवीजन नंबर इंडिकेट कर देगा। अब नोट्स के बारे में, अब नोट्स से क्या समझ में आता है। पहली चीज़, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपने बनाया उसके बारे में उसका मटेरियल है, जैसे हमने बिल ऑफ मटेरियल में देखा कि पूरे एक टेबुलर फॉर्म में हमने सब शो कर दिया। नोट्स में क्या होगा, आप स्पेसिफिक डाटे को वहाँ पे शो कर देते हैं कि कुछ पार्ट जो आप ड्राइंग में नहीं शो कर पाए वो नोट की मदद से आप पहुँचा सकते हैं एक डिटेल। तो नोट्स रेफर टू मेथड ऑफ अटैचमेंट और कंस्ट्रक्शन, ओके, give alternatives so that the drawing can be used for different style of the same object। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से ये अल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा है कि वही ड्राइंग डिफरेंट स्टाइल में भी यूज़ की जा सकती है फॉर डिफरेंट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ सम लिस्ट मॉडिफिकेशन दैट आर अवेलेबल। कुछ लिस्ट मॉडिफिकेशन की भी बात होगी तो भी हम नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नोट्स में बी फाउंड अलॉन्ग साइड द आइटम टू विच देर आर रेफर। अब जिस आइटम के लिए मान लीजिए कोई पार्ट आप दिखा रहे हैं, तो उस पार्ट के बाजू में भी आप नोट्स मेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एरो। देन इफ़ द नोट्स आर लेंदी, अगर नोट बड़े हैं, दे मे बी प्लेस्ड एल्सवेयर ऑन द ड्राइंग एंड आइडेंटिफाई बाय द लेटर और नंबर। तो अगर नोट्स बड़े हो रहे हैं मतलब लेंदी हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अगर 4-5 स्टेटमेंट आने वाले हैं, तो आप कहीं पे पूरा टेबुलर फॉर्म बना लीजिए और उसे कहीं ड्राइंग शीट पे शो कर दीजिए। अब इस डायग्राम में देखिए, ये वाला पार्ट तो आपका रिवीजन ब्लॉक हो गया जो हम देख चुके, यहाँ आपका नोट्स वाला पार्ट मेंशन है। तो ये आप देखिए पूरा यहाँ पे 5 पॉइंट्स मेंशन है, तो ये काइंड ऑफ लेंदी हो गया। तो मैंने क्या किया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके नोट्स वाला पार्ट दिखा दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में तो क्या जोन भी दिखाया है, वो जोन के लिए मैं अगले सेशन में बात करूँगा। तो नोट्स आप देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं नोट्स में शो कर रहा हूँ, जो मैं अपनी ड्राइंग में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा और मुझे उसके बारे में स्पेसिफाई ज़रूर करना है, तो मैं एक टेबुलर फॉर्म में ऊपर दिखा दूँगा। नाउ notes are used only when the information cannot be conveyed in the conventional manner or when it is desirable to avoid crowding the drawing। अब नोट्स कब यूज़ तो करने हैं, लेकिन कब, जब इंफॉर्मेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, आप एक प्रॉपर वे में, मान लीजिए आप ड्राइंग की मदद से नहीं दे पा रहे लेकिन वो ज़रूरी है, तो आप क्या करें, जैसे टेबुलर फॉर्म बना दिया, क्राउड ना हो ड्राइंग पे। अब ड्राइंग आप बना रहे हैं ऑलरेडी, वो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग रहेगी और आप सोच रहे हैं वहीं पे एरो मार्किंग करके मैं दिखा दूँ कुछ, और वो इम्पॉसिबल है। तो उस केस में आप टेबुलर फॉर्म में दिखा दीजिए ताकि वो जमे भी देखने में और समझ में भी आ जाए। व्हेन द नोट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पार्ट, अगर यही स्पेसिफिक पार्ट है तो देखिए ये पॉइंट वही है, अ लाइट लाइन विद एन एरो हेड लीड फ्रॉम नोट टू द पार्ट। तो जिस पार्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में, तो उसमें क्या करेंगे, आप एक लाइट लाइन विद एरो हेड और सीधा नोट की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि हम जनरली कोई भी पार्ट को दिखाने के लिए एक एरो मार्क करके उसका नाम लिख देते हैं, सिमिलरली नोट के लिए भी वही फॉलो होता है कि कोई पार्ट है और आपको उसके बारे में कोई अपडेटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, तो आप वो एरो उस पार्ट से लेकर एक एरो मार्क बना के दिखा सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं वो पॉइंट। देन इफ़ इट अप्लाइज टू मोर देन वन पार्ट, अब ज़्यादा हैं, एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट के बारे में बात करें, तो नोट इज सो वर्डेड टू एलिमिनेट एम्बिगिटी एज टू द पार्ट टू विच इट परटेन्स। अब कन्फ्यूज़न ना हो, अब आपके एक से ज़्यादा पार्ट हैं और आपको नोट दिखाना है, तो वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि वो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट कर दे बाकी पार्ट्स के साथ।
अब आप एक से ज़्यादा पार्ट दिखाना चाह रहे हैं और नोट आपका एक ही जाके जाके ऐसे ऐसे आपने लिख दिया है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो। तो नोट आपका इस तरीके का रहना चाहिए कि वो कन्फ्यूज़न फ्री हो, और आपने इस तरीके से उसे लिखना है कि वो इंडिविजुअल पार्ट के बारे में इंडिविजुअल सेपरेटली इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो आपने इन तीनों पॉइंट में आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि ड्राइंग आपकी क्राउडेड ना हो तभी आप नोट का इस्तेमाल करें और आपके लिए नेसेसरी हो तभी। दूसरा आपको बता रहा है कि आपको एक सिंगल पार्ट के बारे में बताना है तो आपने एरो मार्क लेके बता देना है, और अगर एक से ज़्यादा पार्ट है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। नोट इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, इस तरीके से वर्डिंग यूज़ करनी है कि वो कन्फ्यूज़न ना रहने दे दो पार्ट के बीच में। देन इफ़ देयर आर सेवरल नोट्स, अब कई सारे नोट्स है, दे आर जनरली ग्रुप टुगेदर एंड नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। तो अभी आपने जो मैंने डायग्राम दिखाया तो उसमें आपने बहुत अच्छे से देखा, जो लास्ट पॉइंट है वो सीधा उसी के बारे में बात कर रहा है। जो आपने डायग्राम देखा उसमें आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो दिखा रहा था उसमें 5 पॉइंट्स थे, तो कई सारे नोट्स हो गए। इतने सारे नोट्स को आप अगर ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाते हुए दिखाते हैं सिर्फ इंडिविजुअली, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ कन्फ्यूज़न काइंड ऑफ थिंग, और ऑल्सो वो आपकी ड्राइंग को क्राउड कर देगी, मतलब एकदम समझ में भी नहीं आएगा। तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, एक टेबुलर फॉर्म में नंबरिंग के हिसाब से आप नोट मेंशन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं नोट्स के लिए। डायमेंशन नोट में देखिए आप, और हाँ, नोट जब आप मेंशन करते हैं ड्राइंग शीट पे तो वो कैप्स लॉक में ही मेंशन किया जाता है, सारे अल्फ़ाबेट आप कैपिटल में यूज़ करते हैं, ये रिकमेंडेड है। तो और जैसे डायमेंशन नोट के लिए ऑल डायमेंशंस अप्लाई आफ्टर सरफेस ट्रीटमेंट, तो ये नोट हो गया डायमेंशन के लिए। फिर सरफेस प्रिपरेशन नोट्स, सरफेस टू बी क्लीन एंड पॉलिश्ड फॉर वैक्यूम यूज़। देन लास्ट है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन नोट्स, इसमें क्या है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन ऑफ ऑल वेल्ड्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड, कोई वैल्यू हो गई। तो ये मतलब 3 एग्जांपल मैंने लेके दिखाया आपको कि इस तरीके से आप नोट्स को डिफ़ाइन करते हैं। देयर कैन बी मोर एग्जाम्पल, आई जस्ट हैव शोन यू ओनली 3 ऑफ देम। अब एक समरी ले लेते हैं जो भी हमने आज स्टडी किया। पहले हमने रिवीजन ब्लॉक के बारे में देखा, दूसरा हमने नोट्स के बारे में देखा। रिवीजन ब्लॉक हमने देखा, एक डायग्राम में मैंने आपको बताया कि टॉप राइट कॉर्नर में रिवीजन ब्लॉक है, वो दूसरे डायग्राम में मैं दिखाया कि टाइटल ब्लॉक में बॉटम में ही रिवीजन नंबर मेंशन है कि रिवीजन सी है। फिर रिवीजन ब्लॉक ज़रूरी क्यों है, अगर आप ड्राइंग में कोई चेंज करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखाना है, जिससे आप प्रीवियस ड्राइंग को अपने प्रेजेंट ड्राइंग से कंपेयर कर सके, या फिर आपने जो प्रेजेंट में चेंज डाला है वो अगली ड्राइंग से आप अपना अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो आप वेरीफाई कर सकें। तो रिवीजन नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन नंबर से मतलब क्या है, उसमें क्या है, आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं। जनरली ए बी सी का हमने बात किया था, तो ए बी सी आपको बता रहे हैं क्या रिवीजन आया है। उसके बाद हमने नोट्स में देखा, नोट्स कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई पार्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, वो नेसेसरी है, तो आप क्या करें कि उस सिंगल पार्ट है तो एरो खींच के आप सीधा नोट की तरफ ले जाइए। अगर एक से ज़्यादा पार्ट है तो आप एक पूरा प्रॉपरली टेबल बना दें और इस तरीके से वर्डिंग दें कि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। जब मोर देन मतलब इतनी ज़्यादा नोट्स हो जाएं कि मोर देन 4 और 5 मतलब नंबर ऑफ़ नोट्स आपके बढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप सिंपल एक टेबल बनाइए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक डायग्राम में मैंने आपको जैसे दिखाया, वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए पांचों पॉइंट्स स्पेसिफिक और रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट और एनीथिंग एल्स। तो इस तरीके से आप नोट्स को डिफाइन कर सकते हैं। नोट ज़रूरी क्यों है, जस्ट टू मेक क्लियर एंड यू वांट टू डिलीवर सम इंफॉर्मेशन टू द पर्सन होम यू आर गोइंग टू डिलीवर योर ड्राइंग। तो इस वजह से आप नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिलीवर करने होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें थोड़ा आइडिया लगा होगा इन दोनों टॉपिक के बारे में। अगले सेशन में मैं जो अदर ड्राइंग डाटा में टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में बात करूँगा। फिर भी अगर इन टॉपिक्स में कोई डाउट आता है तो गाइस जस्ट कमेंट बॉक्स में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।